चला गोलंदाज रेडी आहे, फलंदाज रेडी आहे, पंच देखील रेडी आहे, स्कोरर रेडी आहे. एक चांगला चेंडू मिड ऑनच्या दिशेने टोलवलेला होता, मात्र थोडीशी मिसफील्ड. एक धाव या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. पहिला गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे कव्हरच्या दिशेने. गोलंदाज आहे विशाल जाधव. पहिलं यश आपल्या संघाला मिळवून दिलेलं आहे त्यांनी. पहिलं षटक सुरू आहे सेवा साम्राज्य 11 या संघाला. पहिला गडी बाद झालेला आहे. सामंतदादा फायटर्स या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. एक सुंदर असा फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. चेंडू जातोय सीमारेषा पार, चौकार. अच्छी कोशिश और डॉट गेंद. सेवा साम्राज्य 11 5 रन पर पहुंच चुकी है, जबकि एक बहुमूल्य विकेट भी खोया है. सूरज और सुजीत अभी भी डटे हुए. पटकी गेंद, खूबसूरत ड्राइव खेला है मिड विकेट के ऊपर से. गेंद बाउंड्री लाइन के पार, षटकार षटकार. सूरज राठौर पहुंचे 10 रन बनाकर और सुजीत 1 रन. काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज. गेंदबाज है विशाल जाधव. खूबसूरत ड्राइव और नतीजा फिर वही 4 रन.
एक ओवर की गेंदबाजी के बाद रन संख्या 15। सूरज राठौड़ खेल रहे 14 रन बनाकर और सुजीत खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। अब गेंदबाजी के लिए आए राहुल राठौड़, सामने होंगे सुजीत राठौड़। एक विकेट मात्र खोया है सेवा साम्राज्य 11 ने। विशाल काफी महंगे साबित हुए। अब राहुल राठौड़ गेंदबाजी के लिए आए हैं। काफी अच्छी गेंद, सुजीत ने ट्राई किया लेकिन गेंद ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड करा दिया अंपायर ने। एक्स्ट्रा रन मिला, टीम की रन संख्या पहुंची अब 16 रन। सुजीत 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, सामने है राहुल। पटकी हुई गेंद, खूबसूरत ड्राइव खेला है और गेंद सीमा पार, चौकार। एक बार फिर सुजीत राठौड़ पहुंचे 5 रन बनाकर, सामने है वही राहुल। फिर ट्राई किया लेकिन इस बार गेंद लेग स्टंप्स के ऊपर से निकली, डॉट गेंद। पहले ही मन बना लिया था कि मिड विकेट के ऊपर से खेलेंगे लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, डॉट रही। राहुल राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने सुजीत। रन संख्या है 20। इस बार प्रयास किया लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा, रन आउट का हल्का सा चांस था लेकिन तब तक पहुंच चुके थे सुजीत। स्ट्राइक पर है अब सूरज राठौड़, 14 रन बनाकर खेल रहे। 4 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्के के साथ 350 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं सूरज राठौड़। सामना करेंगे राहुल राठौड़ की अगली गेंद। चारों ओर फील्डरों का मुआवना करते हुए सूरज हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को अंदर बुला रहे हैं और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बाहर निकाला है राहुल ने। अच्छी सोच। इस बार खूबसूरत ड्राइव और गेंद सीमा पार, षटकार, षटकार। बजाओ भैया, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। इस प्रकार टीम की रन संख्या पहुंची अब 27 पर। दूसरी ओवर प्रगति के ऊपर राहुल राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं और सूरज राठौड़ बल्लेबाजी। 20 रन बनाकर सूरज राठौड़ एक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। फिर बल्ला चलाया लेकिन गेंद हल्की सी टर्न हुई, पट्टा को क्या आतिशबाजी। सूरज राठौड़ एक बार फिर तैयार हो रहे हैं खेलने के लिए। सामने है राहुल। पटकी हुई गेंद, गेंद खड़ी हो गई है, नीचे खिलाड़ी है 1 2 3 और पकड़े जाएंगे। हुआ, सूरज ने 20 रन का योगदान दिया। अब उनकी जगह लेने जा रहे हैं विपुल राठौड़। विपुल राठौड़ ने पिछले मैच में काफी धुआंधार बल्लेबाजी की थी, अंत तक टिके थे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। 45 रन बनाए थे विपुल ने। अब ये दोनों सुजीत और विपुल पूरी तरह से सेट होकर बल्लेबाजी करते हैं। विशाल जाधव गेंदबाजी का ओवर संपन्न हुआ। 2 ओवर की गेंदबाजी फेंकी जा चुकी, रन संख्या 27। 2 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद
एक बार फिर विशाल जाधव आए हैं, सामने सुजीत। सुजीत और विपुल यही से पारी को आगे बढ़ाएंगे। सामने विशाल जाधव। विशाल जाधव एक अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन सुजीत राठौड़ की भी तारीफ करनी होगी। सुजीत राठौड़ भी एक विस्फोटक बल्लेबाज है, ऊंचे कद के खिलाड़ी, काफी लंबे अनुभव के साथ खेलते हैं। लगभग 20 साल से खेल रहे हैं, तो काफी लंबा अनुभव उनके साथ। काफी अच्छी गेंद, हल्के से कट किया वहां पर, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी है। केवल 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक दी विपुल को। विपुल अभी भी आए हैं, 2-4 गेंदें लेंगे विपुल, फिर स्ट्रोक खेलना चाहेंगे, क्योंकि नजरें जमाना जरूरी है, वहां पर टिकना जरूरी है। विशाल, ये गेंद पैड पर टकराना भर दिया। सोचा था विपुल ने कि गेंद वाइड रहेगी, लेकिन गेंद ने काटा चेंज किया और पैड पर टकराना भर दिया। डॉट गेंद, देखते ही रह गए विपुल इस गेंद को। काफी काबिल तारीफ गेंद विशाल की। विपुल के लिए एक बार फिर रेडी है। चारों ओर ढोल नगाड़ों की गजर सुनाई दे रही है, और इस बार विकेट कीपर भी चकमा खा गए, मतलब पंजा मिलेगा। अंपायर का था इशारा, 5 रन दिए जाएंगे। इस 5 रन से टीम की रन संख्या पहुंची अब 33 रन। तीसरी ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर विशाल जाधव गेंदबाजी कर रहे हैं, और विपुल राठौड़ बल्लेबाजी। विपुल को अपना खाता खोलना शेष है, अभी भी आए हैं, पूरी तरह से नजरें जमाएंगे और फिर अपना बल्ला चलाते हैं। अनुभवी बल्लेबाज दोनों। खूबसूरत ड्राइव, वहां पर कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी है, केवल 1 ही रन मिलेगा। विपुल को अपना खाता खोला। विपुल ने टीम की रन संख्या को पहुंचाया 34। अच्छी गेंदबाजी करे विशाल जाधव। अब सामने सुजीत राठौड़ 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। पूरा दारोमदार सुजीत राठौड़ के ऊपर है, सेवा साम्राज्य 11 का। पटकी हुई गेंद, खूबसूरत ड्राइव खिला, वहां पर खिलाड़ी है, कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रन मिलेगा। एक चांस था बड़ा शॉट खेलने का और सुजीत के पास, लेकिन सुजीत ने वो गंवाया। शॉर्ट गेंद मिली थी, और शॉर्ट गेंद पूरी तरह से आराम से खेल जाते सुजीत, लेकिन इस बार चूके केवल 1 रन मिलेगा। अब बारी है विपुल राठौड़ की। विपुल राठौड़ ने कट शॉट खेला है, थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी तो पीछे दौड़ रहे हैं, और यहाँ पर 1 ही रन मिलेगा। मना किया, दौड़ना तो चाहते थे विपुल, पूरी तैयारी के साथ वापस पलटे थे, लेकिन मना किया सुजीत ने। अच्छी समझ, क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता था। सुजीत अब आखिरी गेंद खेलेंगे ओवर की। सामने विशाल अच्छी गेंदबाजी करे, 24 रन दिए हैं, अभी भी आखिरी गेंद ओवर की। सामने है सुजीत राठौड़। फुलटाज गेंद खेला है कॉर्नर के क्षेत्र में, और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। इस 6 रन से टीम की रन संख्या पहुंची 42 रन, 3 ओवर फेंके जाने के बाद। 2 बहुमूल्य विकेट खोए जरूर है, लेकिन रन संख्या काफी अच्छी, 14 के रन प्रति ओवर के हिसाब से रन आगे बढ़ते हुए। विपुल और सुजीत अभी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना चाहेंगे। यदि एक बार उन्होंने ठान लिया तो फिर रनों की बरसात हो जाएगी, लेकिन राहुल राठौड़ और विशाल राठौड़ ने पूरी तरह से कुछ देर तक बांध के भी रखा है, ज्यादा बड़े शॉट खेलने में
अब तक असफल रहे बल्लेबाज सुजीत राठौड़ और विपुल विपुल अब खेलने के लिए तैयार है। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया है। दिशाहीन गेंदबाजी, पूरी तरह से लाइन और लेन से भटके वहां पर राहुल। राहुल एक अनुभवी गेंदबाज है, ऑलराउंडर है अपने टीम के। अब गेंदबाजी करते हुए सामने है विपुल। विपुल ने जोरदार शॉट खेलना चाहा, लेकिन पहले ही मन बना बैठे थे। गेंद अंत में गुड लेन पर गिरी, इसलिए हड़बड़ाहट के साथ खेला। बल्ले पर गेंद नहीं आई, डॉट गेंद। अब प्रेशर बढ़ेगा विपुल के ऊपर, और विपुल प्रेशर झेलना नहीं जानते, सहवाग की तरह खेलते हैं विपुल। पटकी हुई गेंद, इस बार भी डॉट। अब मात्र विपुल चाहेंगे बड़ा शॉट खेलना, क्योंकि चौथी और प्रगति पे रहे और राहुल राठौड़ कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, तो उनका हौसला सातवें आसमान पर। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में खेला है, वहां पर खिलाड़ी है, केवल एक ही रन मिलेगा। सुजीत राठौड़ को स्ट्राइक दी। जब बल्लेबाजी में अपना असर ना दिखे तब एक रन देकर दूसरे बल्लेबाज को आजमाना चाहिए, यही अच्छी रणनीति है। राहुल राठौड़ अब गेंदबाजी करेंगे सुजीत राठौड़ के लिए। अपने कदम चुके वापस लिए, वापस आ रहे हैं सुजीत। यदि 2-3 और टिक जाते हैं तो फिर रनों की बरसात कर देंगे, क्योंकि लंबे हिटर है, और एक बार जब नजरें जम जाती है हर किसी बल्लेबाज की, तो फिर वो आराम से लंबे शॉट खेलने में माहिर हो जाते हैं। इस बार खेला है गेंद तारामंडल में जाती हुई, जबरदस्त, लेकिन वहां पर कैच। क्या मजाक है, गेंद ऊंची तो बहुत गई थी, लेकिन इतनी दूर नहीं जहां तक सुजीत चाहते थे। विकेट खोया। तीसरा झटका लगा सुजीत राठौड़ के रूप में। सुजीत से काफी अपेक्षाएं थी टीम को, क्योंकि सुजीत एक अनुभवी बल्लेबाज, ज्यादा कुछ नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए, और डगआउट में जाते हुए सुजीत अब उनकी जगह लेने के लिए गए हैं विशाल राठौड़। टीम के ऑनर है विशाल राठौड़, अपने छोटे भाई के साथ पारी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सामने है राहुल। राहुल इस ओवर की 2 गेंदें फेंकेंगे। सामने विशाल और राहुल को यहीं से आगे स्कोर बढ़ाना होगा, लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी विशाल की, राहुल राठौड़, जबरदस्त गेंदबाजी। हल्की सी गेंद को कट किया है, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी है, और उनसे हल्की सी मिसफील्ड हुई, लेकिन चतुराई से फील्डर दौड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये गेंद जरूर मिस फील्ड होगी, उन्होंने दौड़ना जारी रखा, और नतीजा एक ही रन मिलेगा। विशाल ने अपना खाता खोला, स्ट्राइक दिया वह विपुल राठौड़ को। आखिरी गेंद है राहुल की विपुल के लिए, चौथे ओवर की आखिरी गेंद। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला उस पर, लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, केवल एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे विपुल। ओवर संपन्न हुआ। 4 ओवर की गेंदबाजी फेंकी जा चुकी, रन संख्या 46 रन। 3 बड़े विकेट खोने के बाद सेवा साम्राज्य 11। इसी प्रकार से खेलते रहे तो टीम 92 तक पहुंचेगी, और 92 एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन सामदादा फाइटर, इनके पास भी अच्छे धुरंधर बल्लेबाज है। कम से कम 103 104 तक पहुंचना चाहेगी
सेवा साम्राज्य 11 11.50 के औसत से रन रेट चलता हुआ। अब बल्लेबाजी में तो हमने देखा, गेंदबाजी की ओर चलते हैं, गेंदबाजी में बदलाव। नीलेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है विपुल। विपुल जब तक क्रीज पर है तो रन रेट स्वाभाविक ही है, आगे बढ़ेगा जरूर। नीलेश विपुल के लिए काफी अच्छी गेंद, उतना अच्छा स्ट्रोक खिलाया वहां पर खिलाड़ी है और केवल एक ही रन मिलेगा विपुल को। अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ियों की, अंत तक निगाहें जमाए रखी और एक जबरदस्त शॉट खेला पर मिलेगा एक ही रन। दोनों भाई ऑफ साइड परफेक्ट खेलते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा। इस बार पटकी हुई गेंद ऑन साइड में खेला है, वहां पर खिलाड़ी है, फिर एक रन मिलेगा। यहाँ पर हड़बड़ाहट के साथ फील्डिंग कर रहे हैं सभी फील्डर्स सामदादा फैक्टर के। सेवा साम्राज्य 11 48 रन पर पहुंच चुकी है। 5वीं ओवर प्रगति पर नीलेश गेंदबाजी कर रहे हैं विपुल के लिए। फिर कट शॉट, फिर वहां पर खिलाड़ी पूरी तरह से खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं विपुल, कोई गैप नहीं निकाल पा रहे हैं। काफी बड़ी गैप है यहाँ पर कवर के ऊपर, लेकिन बार बार लगातार वही खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह से उन्हें रन नहीं मिल पा रहे हैं। एक बार फिर अब विशाल खेलेंगे। ये फुलटाज गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, नाराज रहेंगे विशाल राठौड़। एक अंपायर कहा था विशाल नो बॉल, अब फिर हिट रहेगी, लेकिन ये गेंद किसी का मोबाइल, यहाँ पर ब्लू कलर का मोबाइल यहाँ पर मिला है। कृपया जिस किसी का भी हो हमारे पास आकर ले जाइएगा। धन्यवाद, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। मुकेश राठौड़ को यहाँ पर मोबाइल मिला है, उन्होंने यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में जमा करा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, मुकेश राठौड़ का। नीलेश एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे विशाल के लिए और ये गेंद काफी तेज फेंकी, लेकिन वाइड। तो विशाल के पास अब चांसेस है बड़ा स्कोर करने के लिए। फ्री हिट का फिर बल्ला चलाया, लेकिन फिर नाराज, पूरी तरह से ऑफसाइड खेलना चाहते हैं, गैप नहीं निकाल पा रहे दोनों बंधु। नतीजा कोई रन नहीं, बड़े शॉट तो खेल रहे हैं लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं, नतीजा कोई रन नहीं मिल रहा है उनको। तो धन्यवाद। 5वीं ओवर प्रगति पर है। नीलेश गेंदबाजी कर रहे हैं, विशाल राठौर बल्लेबाजी कर रहे हैं और खिलाड़ी आपस में चर्चा कर रहे हैं। दोनों बंधु स्टीव मार्कवा क्रीज पर मौजूद है। यहाँ फिर अंपायर आपस में बातचीत करते समझा रहे हैं। गेंद सामंत दादा के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। सेवा साम्राज्य को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। विशाल राठौड़ फिर स्ट्राइक पर आ गए हैं
और फिर खेलने के लिए तैयार। नीलेश भगवान की ये 5वीं गेंद रहेगी विशाल राठौड़ के लिए। क्या विशाल राठौड़ अपना बल्ला चलाएंगे या फिर वही धीमी गति से इस खेल को आगे बढ़ाएंगे? पटकी हुई गेंद, खूबसूरत ड्राइव खेला है, वहां पर खेले हवा में और वहां पर कोई नहीं, केवल एक ही रन मिलेगा। गैप नहीं मिल पा रहे दोनों बंधुओं को, सिंगल निकाल रहे हैं लेकिन सीधे फील्डर को ढूंढ रहे हैं, गैप नहीं मिल पा रहा है उन्हें, यही दिक्कत दोनों बंधुओं के बीच। एक बार फिर नीलेश की आखिरी गेंद विपुल के लिए, इस बार खेला है, फिर वहीं पर खिलाड़ी को ढूंढा, फिर एक रन। इक्का दुक्का से तो आपको यहाँ से काम चलने वाला नहीं है, बड़े शॉट खेलने होंगे। ओवर संपन्न हुआ, 5 ओवर की गेंदबाजी फेंकी जा चुकी, रन संख्या 53 रन, लगभग 10 डीजे वाले बाबू भी परेशान है क्योंकि चौका छक्का नहीं लग पा रहा है, तो डीजे वाले बाबू भी सुस्त बैठे हैं, कब चौका लगे, कब छक्का लगे और कब वो डीजे बजाए। उनको भी बहुत खुशी होती है चौका छक्का लगते हैं तो वो भी अपनी खुशी जाहिर करते हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग लगाते हैं, सभी डीजे बजाकर सभी खिलाड़ी को हौसला अफजाई करते हैं। अब गेंदबाजी में हर किसी तब्दीली आई है, गेंदबाज मनोहर चौहान आए हैं। मनोहर ने पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस बार सामने विपुल है और यहाँ पर बाल बाल बचे, गेंद को समझ नहीं पाए विपुल, देखा कि गेंद वाइड जा रही है, छोड़ा, लेकिन गेंद ने हल्का सा टर्न लिया और अच्छी गेंद, ऊंचा शॉट खेला है, खिलाड़ी नीचे है, गेंद हवा में और पकड़े जाएंगे, विपुल को जाना होगा। विपुल आता माझी सटक ली, यहाँ पर अंपायर ने विपुल को रोका है और चेक करने के लिए थर्ड अंपायर के पास मांग की है कि ये गेंद चेक की जाए। यदि फिर अब जीवनदान मिला विपुल को तो फिर वो आक्रामक हो जाएंगे। मन बना लिया था विपुल ने कि अब वो लंबा शॉट खेलूंगा। काफी देर से धीमी शुरुआत हो रही, दोनों बंधु काफी विस्फोटक जाने जाते हैं अपने टीम के, लेकिन बल्लेबाज उन्हें पूरी तरह से बांध के रख रहे हैं। कोई चौका या छक्का दोनों बोले भाई के बल्ले से नहीं निकले, मायूस है दोनों भाई, लेकिन अब यहीं से गेम पलटना चाहेंगे। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं मनोहर की गेंद, मनोहर चौहान स्पिनिंग गेंदबाजी करते हैं, हल्का सा टर्न लेते हैं और बल्लेबाज का नाम हम जानना चाहेंगे। सागर आए हैं बल्लेबाजी के लिए विपुल की जगह पर। सागर यहाँ पर कुछ खिलाड़ी के नाम से लेकर कुछ अनबन अनशंसा हो रही है, कोई बात नहीं, राहुल ने खेल को पूर्ववत किया।
बंजारा युवा प्रीमियर लीग 2026 पर्व तीसरे, इसके मुख्य प्रायोजक श्रीमान रमेश नाइक और सर्वे सर्वा नितिन भाई जाधव। एक बार फिर मनोहर, सामने सागर पवार। सागर पवार ने आते ही बल्ला चलाया है, गोल गेंद सीमा पार पहुंचे 6 रनों के लिए। बजा भैया, अब काफी देर के बाद डीजे बजा है। सागर पवार ने आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोला है। मनोहर को दिखा दिया कि हमें भी दमखम है। क्या फिर बल्ला चलाया, लेकिन यहाँ पर अपील हुई है स्टंपिंग की। उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम। अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं, पूरे के पूरे स्टंप उखाड़ दिए। छठी ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 2 गेंद यानी शेष है मनोहर की। सामने सागर पवार 2 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाकर अब स्ट्राइक पर है। काफी अच्छी वहां पर विकेट कीपिंग का प्रदर्शन किया अभी। विकेट कीपर चतुर होते हैं, वो हर समय बल्लेबाज गेंदबाज को समझाते रहते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी की जाए, कहां पर टप्पा रखा जाए, लेकिन गेंदबाज कीपर के ऊपर ध्यान नहीं देते और अपनी गेंदबाजी करते हैं। नतीजा उन्हें मार खाना पड़ता है। ओवर की आखिरी गेंद रहेगी मनोहर की। सामने विशाल राठौड़। गेंद काफी अच्छी थी, रन लेना चाहते थे। हम पर का था वो इशारा, ओवर संपन्न। राहुल नाराज है क्योंकि ये गेंद वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने उस गेंद को अच्छी गेंद साबित कर दिया। नतीजा ओवर संपन्न हुआ। 6 ओवर के बाद रन संख्या है 60 रन। और जैसे आगे का खेल शुरू हो, माइक्रोफोन पर मेरे साथी कमेंटेटर मोहन चौहान सर। तू आदान भेट पंचांनी पंचांनी वाईट दिलेला आहे. वाईटचा रिव्ह्यू आहे. तिसऱ्या पंचांनी निर्णय द्यायचा आहे.
तिसऱ्या पंचांनी आपला निर्णय द्यायचा आहे. धावसंख्या झालेली आहे 61. 4 गडी बाद झालेले आहे. विशाल राठोड आणि सागर पवार मैदानावर उपस्थित आहेत. वाईड. तिसऱ्या पंचांनी आपला निर्णय कळवायचा आहे. तिसऱ्या पंचांनी वाईट दिलेला आहे. धावसंख्या आहे 62 धावा. 4 गडी बाद झालेले आहेत. विशाल राठोड मोठे फटके या ठिकाणी खेळावे लागतील. अत्यंत सुंदर असा हा फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने. केवळ 1 धाव मिळेल विशाल आणि सागर यांना. हाणामारीचे षटक या ठिकाणी सुरू आहेत. काही मोठे फटके या ठिकाणी पाहावयास मिळतात किंवा कसं पाहावं लागेल. गोलंदाज आहे निलेश राठोड. आणि यावेळेस मात्र उंच फटका मारलेला आहे. चेंडू जातोय डीप मिड विकेटच्या दिशेने. खणखणीत षटकार आलेला आहे सागर पवारच्या बॅटमधून. याच प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल पुढचे काही चेंडूंवर. केवळ 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे या डावातील. निलेश पुन्हा एकदा त्याच दिशेने टोलवलेला आहे. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि त्याने कुठलीही चूक केली नाही. सागर पवार याला परतावं लागेल. 5वा गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे. क्रांती कुमार यांनी हा झेल घेतलेला आहे. धावसंख्या आहे 69. 4 चेंडू झालेले आहेत. षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. बॅट्समनचं नाव सांगायचं आहे. बॅट्समन नेम महेंद्र. महेंद्र नावाचा फलंदाज मैदानावर पोहोचलेला आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू स्टेटच्या दिशेने टोलवलेला आहे. धावबाची एक छोटीशी संधी होती मात्र दोन्ही खेळाडूंनी एक धाव सुरक्षितपणे या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे. 7वं षटक सुरू आहे. जळगाव रेल्वे स्टेशन एंड कडून गोलंदाजी करताना एक छोटीशी अपील. आणि 6वा गडी बाद झालेला आहे. माननीय सुभाषजी जाधव सर या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि सामन्याचा लाईव्ह प्रक्षेपणाचा आनंद घेत आहे.
यूट्यूब प्रायोजक म्हणून सुभाषजी जाधव सर यांनी योगदान दिलेलं आहे. कृपया बॅट्समनचं नाव सांगायचं आहे. धावसंख्या झालेली आहे 70. षटक संपलेलं आहे. बॉलरचं नाव सांगायचं आहे. रतिलाल आहे गोलंदाज. शेवटचे 6 चेंडू. या 6 चेंडूत किती धावांची भर घालतात पाहावं लागेल. रतिलाल पवार महेंद्रसाठी. महेंद्र आणि अर्जुन यांना धावगती वाढवावी लागेल. 6 चेंडूत जास्तीत जास्त धावा बनवाव्या लागतील. अत्यंत चांगला चेंडू रतिलाल यांचा. पंचांनी याला वाईट घोषित केलेला आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा हा चेंडू. एक अतिरिक्त धावा मिळालेल्या आहे. धावसंख्या आहे 71. पूर्णपणे सेवा साम्राज्य 11 या संघाच्या फलंदाजांना जखडून ठेवण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे सामदादा फायटर या संघाला. पुढचा चेंडू रतिलाल यांचा. फुलटॉस चेंडू तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला आहे. कुठलाही क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित नाही. चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. खणखणीत चौकार. चार धावा मिळतील. गोलंदाज रतिलाल. धावसंख्या आहे 75. 6 गडी बाद झालेले आहेत. चला पटापट सामने सुरू ठेवायचे आहेत. फुलटॉस चेंडू. मोठा फटका काही खेळता आलेला नाही महेंद्र राठोड यांना. चेंडू थेट गेलेला आहे यष्टी रक्षकाकडे. यावेळेस मात्र लॉंग लेगच्या दिशेने खणखणीत षटकार लगावलेला आहे महेंद्र राठोडने. अत्यंत धन्यवाद डीजे. आक्रमक फलंदाजी महेंद्र राठोड कडून. पुढच्या काही चेंडूमध्ये याच प्रकारची फटकेबाजी करावी लागेल. संघाची धावसंख्या झालेली आहे 81. एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारलेली आहे सेवा साम्राज्य 11 या संघाने. दोन्ही संघ अत्यंत तुल्यबळ असे आहेत. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. पाहूया रतिलाल पवार कशा पद्धतीने महेंद्र राठोड यांना रोखतात. फुलटॉस चेंडू तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला आहे. चेंडू जातो सीमारेषेकडे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक निलेश राठोड यांनी अफलातून क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे आणि धावबाद झालेला आहे गडी. अर्जुन राठोड याला परतावं लागेल. नवीन फलंदाज त्यांची जागा घेतील अविनाश राठोड. रतिलाल. धावसंख्या आहे 82. 7 गडी बाद झालेले आहेत. फुलटॉस चेंडू तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने टोलवलेला आहे आणि यावेळेस त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक निलेश राठोड उपस्थित आहे. निलेश राठोड कुठलीही चूक करीत नाही. 8वा गडी बाद झालेला आहे.
पंचांनी या चेंडूला वाईट दिलेला आहे. एक अतिरिक्त धाव मिळालेली आहे. डावातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे रतिलाल पवार यांचा आणि स्ट्राईकवर फलंदाज आहे क्रांती राठोड आणि निर्धाव असा हा चेंडू. एक छोटीशी अपील, मात्र पंचांवर कुठला काही एक परिणाम नाही. 83 धावा बनवलेल्या आहेत 8 षटकात. 84 धावांचं एक माफक आव्हान आहे सामंतदादा फायटर या संघासमोर.
चला, सुजित राठोड गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. राईट ऑफ ओव्हर द विकेटची गोलंदाजी करतील सुजित राठोड. एक मोठा रनअप सुजित यांचा. एक चांगला चेंडू रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न विशाल जाधव यांचा. चेंडू थेट गेलेला आहे यष्टीरक्षकाकडे. सुजित पुन्हा एकदा. एक चांगला चेंडू स्लोअर वन थेट गेलेला आहे यष्टीरक्षकाकडे. निर्धाव असा हा चेंडू. सुजित पुन्हा एकदा विशाल साठी. यावेळेस विशालने पुढे येऊन लॉंग ऑनच्या दिशेने खणखणीत षटकार लगावलेला आहे सुजित याला. एक आक्रमक फलंदाज विशाल जाधव 6 धावांवर पोहोचलेले आहेत. 3 चेंडूचा त्यांनी सामना केलेला आहे. झेल कोणी घेतले नाव सांगायचे कृपया. पहिला गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे विशाल जाधवच्या रूपाने. निलेश यांनी हा झेल घेतलेला आहे. नाही अर्जुन अत्यंत सुंदर असा हा झेल घेतलेला आहे. डीप मिड विकेटच्या दिशेने 6 धावा काढून बाद झालेले आहेत विशाल जाधव. नवीन फलंदाज त्यांची जागा घेतील. कृपया थांबून घ्यायचं आहे. स्कोरर संबंधित काही अडचणी आहेत. के ना हे गो रतिलाल पवार. चला सुरू करायचंय. ओके. या चेंडूला टोलवलेला आहे लॉंग लेगच्या दिशेने. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. चौकार. राहुल राठोडच्या बॅटमधून हा चौकार आलेला आहे. पहिलं षटक या ठिकाणी संपलेलं आहे. धावसंख्या आहे 11. एक गडी बाद झालेला आहे. पहिलं षटक या ठिकाणी संपलेलं आहे. धावसंख्या आहे 11. एक गडी बाद झालेला आहे. नवीन गोलंदाज आलेले आहेत अविनाश राठोड. अविनाश राठोड एक अनुभवी गोलंदाज आहे ज्यांनी 72 सामन्यात 59 विकेट घेतलेले आहेत. फलंदाज आहेत रतिलाल. आखू टप्प्याचा चेंडू. त्या चेंडूचा त्याच पद्धतीने त्यांनी समाचार घेतलेला आहे. चेंडू गेलेला आहे लॉंग लेगच्या दिशेने. खणखणीत षटकार.
6 धावा या ठिकाणी मिळतील रतिलाल पवार यांना. आक्रमक फलंदाजी रतिलाल यांच्या वतीने. संघाची धावसंख्या झालेली आहे 17. एक गडी बाद झालेला आहे. गोरा बादल सुप्रीमो आणि सेवालाल महाराज रायडर्स यांचे कर्णधार उपस्थित असल्यास त्यांनी नाणेफेकीसाठी टॉस का बॉस या व्यासपीठावर यायचं आहे तात्काळ. गोरा बादल सुप्रीमो आणि सेवालाल महाराज रायडर्स दोन्ही कर्णधारांनी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर तात्काळ प्रायोजक माननीय सुभाष जाधव सर यांना विनंती करतो, प्रायोजक माननीय सुभाष जाधव सर यांना विनंती करतो की त्यांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. दोन्ही कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. गोरा बादल सुप्रीमो आणि सेवालाल महाराज रायडर्स. मी सुभाष जाधव सर आणि माननीय देवसिंग राठोडजी यांना विनंती करतो त्यांनी नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी यायचं आहे. टॉस का बॉस या व्यासपीठावर यायचं आहे. सुभाषजी जाधव सर आणि देवसिंगजी सत्यजित देवसिंग राठोड. चला देवसिंगजी राठोड आपणही यायचं आहे या ठिकाणी. प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक होणार आहे. तत्पूर्वी दुसरा गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे. माननीय सुभाष जाधव सर आणि देवसिंग राठोड सर यांच्या हस्ते नाणेफेक होत आहे. दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. सेवालाल महाराज रायडर्स आणि गोरा बादल सुप्रीमो दोन तुल्यबळ संघादरम्यान हा पुढचा सामना होणार आहे. तत्पूर्वी दोन गडी या ठिकाणी बाद झालेले आहेत सामदादा फायटर संघाचे. 25 धावा आहेत. नाणेफेक माननीय सुभाष जाधव सर आणि देवसिंग राठोड सर यांच्या हस्ते होताना आणि या ठिकाणी सेवालाल महाराज रायडर्स या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे. त्यांच्याकडून जाणून घेऊया आपण नाणेफेक जिंकल्यानंतर धावसंख्या आहे 25. दोन गडी बाद झालेले आहेत. अजूनही 59 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाज अविनाश राठोड यांनी दुसरं यश आपल्या संघाला मिळवून दिलेलं आहे. या स्पर्धेसाठी युट्यूबचे प्रायोजक म्हणून माननीय सुभाष जाधव सर हे लाभलेले आहेत. यांच्या सहकार्याशिवाय ही स्पर्धा या ठिकाणी पार पडली नसती. मोलाचं योगदान त्यांनी या स्पर्धेसाठी दिलेलं आहे. गोलंदाज अविनाश, एक चांगला चेंडू कव्हरच्या दिशेने टोलवलेला आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित. एक चोरटी धाव या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे. धावसंख्या आहे 27. 2 बाद 27. छत्तीस चेंडूत 57 धावांची आवश्यकता आहे. संघमालक तथा कर्णधार
विशाल राठोड आपल्या गोलंदाजांना काही सूचना देताना. छत्तीस चेंडूत 57 धावांची आवश्यकता आहे. दोन्ही संघांना समसमान संधी आहेत. गोलंदाज आलेले आहेत सुजित. पाहूया सुजित अजून काही धक्के सामदादा फायटर या संघाला देतो किंवा कसं. सुजित एक अनुभवी गोलंदाज आहे. मोठ्या सामन्यामध्ये गोलंदाजी करण्याचा त्यांचा अनुभव दांडगा आहे. मात्र निलेशच्या बॅट मधून हा खणखणीत चौकार आलेला आहे डीप मिड विकेटच्या दिशेने. आक्रमक फलंदाज निलेश राठोड आणि राहुल राठोड मैदानावर उपस्थित आहेत. दोघांवर मदार असेल. सर्वांनी शिस्तीचं पालन करायचं आहे. सुजित निलेश साठी. निलेश राठोड एक आक्रमक फलंदाज आहे. दोन फलंदाज आणि गोलंदाज तुल्यबळ दोघांमध्ये हा सामना सुरू आहे. राईट ऑर्म राऊंड द विकेटची गोलंदाजी करीत आहे सुजित आणि स्ट्राईक वर असतील निलेश. एक धाव या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे कव्हरच्या दिशेने. धाव संख्या झालेली आहे 32. 2 गडी बाद झालेले आहेत. एक चांगला फटका राहुल राठोड यांचा डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. चेंडू जातोय सीमारेच्या पार. चौकार. एक खणखणीत आणि प्रेक्षणीय असा हा फटका राहुल राठोडच्या बॅट मधून आलेला आहे. सुजित पुन्हा एकदा यावेळेस या चेंडूला टोलवलेला आहे लॉंग ऑनच्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित. केवळ एक धाव मिळेल राहुल राठोड यांना. अजूनही 47 धावांची आवश्यकता आहे. संघाची धाव संख्या झालेली आहे 37. 2 बाद 37. आखूड टप्प्याचा चेंडू या चेंडूला टोलवलेला आहे काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. मिसफील्ड. 2 क्षेत्ररक्षकाकडून मिसफील्ड झालेली आहे आणि शेवटी चेंडूने सीमारेषा गाठलेली आहे. चौकार आलेला आहे. अत्यंत सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षणामध्ये सुधारणा करणं अपेक्षित आहे सेवा साम्राज्य 11 या संघाला. 4 धावा या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत सामदादा फायटर या संघाला. निलेश राठोड खेळत आहेत 10 धावांवर. नॉन स्ट्रायकर फलंदाज राहुल राठोड खेळत आहेत 9 धावांवर. सुजित पुन्हा एकदा एक सुंदर आणि प्रेक्षणीय असा रिव्हर्स स्वीप मारलेला आहे डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. खणखणीत षटकार. प्रशंसा करावी लागेल निलेश राठोड यांची. धन्यवाद डीजे. चेंडूला पाठवलेला आहे प्रेक्षकांच्या भेटीला. आज दिवसभरात
चेंडूला भरपूर प्रवास करावा लागलेला आहे, चेंडूची पूर्ती दमछाक झालेली आहे. याला कारण आहे आक्रमक फलंदाज निलेश राठोड आणि इतर. 3 षटक संपलेले आहेत, धावसंख्या आहे 47, 2 गडी बाद झालेले आहेत. 30 चेंडूत 37 धावांची आवश्यकता आहे. तीन षटकानंतर धावसंख्या आहे 47, 2 गडी बाद झालेले आहेत. अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाज आलेले आहेत विपुल. विपुल राठोड. जळगाव रेल्वे स्टेशन एंड कडून गोलंदाजी करताना स्ट्राईक वर आहेत राहुल राठोड. आखूड टप्प्याचा चेंडू, त्याचा तेवढाच चांगल्या पद्धतीने समाचार घेतलेला आहे. चेंडू जातोय लॉंग लेगच्या दिशेने, खणखणीत षटकार. पुढचा चेंडू विपुल यांचा. यावेळेस झेल घेण्याची एक छोटी संधी होती, मात्र यष्टीरक्षकाला हा काही झेल घेता आलेला नाही. जीवदान मिळालेला आहे राहुल राठोड यांना. अजूनही 31 धावांची आवश्यकता आहे. विपुल आहे गोलंदाजीसाठी. अत्यंत चांगला चेंडू, पायांचा आणि यष्ट्यांचा वेध घेणारा हा चेंडू. फलंदाज राहुल राठोड देखील समजू शकले नाही. या चेंडूचा त्यांना बोध घेता आलेला नाही. विपुल पुन्हा एकदा राहुल राठोड यांच्यासाठी. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा हा चेंडू, पंचांनी याला वाईड घोषित केलेला आहे. एक सुंदर असा फटका, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित आणि लॉंग ऑफच्या दिशेने हा झेलबाद झालेला आहे. राहुल राठोड झेलबाद झालेले आहेत. तिसरा गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे. धावसंख्या आहे 54. अमोल नवीन फलंदाज असतील. विपुलने आपल्या वतीनं पहिलं आणि संघाला तिसरं यश या ठिकाणी मिळवून दिलेलं आहे. अजूनही 30 धावांची आवश्यकता आहे.
एक आक्रमक सुरुवात या ठिकाणी केलेली आहे सामदादा फायटर या संघाने. 14.73च्या सरासरीने धावसंख्या बनवताना खेळपट्टीवरून बाजूने चालायचं आहे. पंचांना ही विनंती आहे, फलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांना त्या पद्धतीने सूचना द्यायच्या आहेत. पुढील 3 दिवस या खेळपट्टीवर अनेक सामने खेळायचे आहेत. अत्यंत चांगला चेंडू विपुल यांचा. फलंदाज अमोल जाधव यांना काही या चेंडूवर फटका खेळता आलेला नाही. विपुल षटकातील शेवटचा चेंडू अमोलसाठी. एक चांगला चेंडू त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित, मात्र एक चोरटी धाव पूर्ण केली. अचूक थ्रो लागलेला आहे आणि पंचांनी अमोल यांना बाद दिलेला आहे. संघमालक विशाल राठोड यांचा अचूक थ्रो. अमोल यांना आल्या पाऊली माघारी परतावं लागेल. चौथा गडी बाद होतोय. चार गडी बाद झालेले आहेत. अजूनही आपल्या संघासाठी किल्ला लढवताना निलेश राठोडवर जबाबदारी आहे आपल्या संघाला विजयी पथावर नेण्यासाठी. अजूनही 30 धावांची आवश्यकता आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 24. अत्यंत सुंदर असा हा चेंडू थेट गेलेला आहे यष्टीरक्षकाकडे. 5व्या षटकातील पहिला चेंडू अविनाश राठोड टाकतायत. या पुढील सूत्रसंचालनासाठी मी माझे सिनियर सहकारी माननीय प्रकाश पवार सर यांच्याकडे माईक सुपूर्द करतो. धन्यवाद. धन्यवाद मोहन चौहान सर. 5वीं ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश और सामने है नीलेश. रिवर्स शिफ्ट खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी. सीधे सीधे 6 रनों के लिए. बजा भैया डीजे वाले. अब चाहिए 21 गेंदों में 23 रन जीत के लिए सामदादा फाइटर्स को, क्योंकि 61 रन बन चुके हैं. 5वीं ओवर प्रगति के ऊपर नीलेश और मनोहर खेल रहे हैं और अविनाश कर रहे गेंदबाजी. हल्की सी अपील हुई, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कोई असर नहीं अंपायर के ऊपर. सटीक गेंदबाजी अविनाश द्वारा. अभी भी 2 गेंदे फेंकेंगे अविनाश, सामने रहेंगे नीलेश. 22 रन बनाकर खेल रहे हैं. ऊंचा शॉट खेला है, गेंद तारामंडल की ओर. नीचे खिलाड़ी है और देखते रह जाएंगे. गेंद सीमा पार षटकार. इसी षटकार के साथ टीम की रन संख्या पहुंची अब 67 रन. अब चाहिए 19 गेंदों में 17 रन. अविनाश राठौड़ की आखिरी गेंद रहेगी. सामने नीलेश एक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं. हल्के से प्लेस किया गेंद को और तुरंत ही दौड़ बैठे. और यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित अपने क्रीज पर. क्रीज नीलेश भगवान
अपने हाथ में स्ट्राइक रखना चाहते हैं, क्योंकि 18 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है। 5 ओवर की बाद रन संख्या 68 रन, 4 विकेट खोने के बाद सामंतदाता फाइटर्स के। क्या अब विशाल राठौड़ किसको आजमाना चाहेंगे, क्योंकि रोकना है उनको नीलेश भगवान को, जो कि 9 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 चौवे और 3 गगनचुंबी छक्के के साथ जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं नीलेश। 322 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं, तो उनको रोकना जरूरी है। अब गेंदबाजी का भार संभालने के लिए एक बार फिर प्रवीण आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने है बागवान। फुलटास गेंद, जोरदार प्रहार किया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। मांग कर रहे हैं वाइड की, लेकिन अंपायर ने थर्ड अंपायर की ओर मांग दोहराई है कि किस गेंद को देखा जाए। थर्ड अंपायर की ओर मांग कर रहे हैं। अब कुछ ही क्षणों में आपके सामने पांच ओवर के बाद रन संख्या 68 है। 18 गेंदों में 16 रनों की दरकार है, और थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। नीलेश बागवान 29 रन बनाकर खेल रहे हैं, मनोहर चौहान 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, और गेंदबाजी के लिए प्रवीण राठौड़ आए हैं। प्रवीण राठौड़ अनुभवी गेंदबाज है, और सामने भी अनुभवी बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर जिसका पासा पलटे वही बादशाह। इस प्रकार से गेम आगे बढ़ रहा है। अपने नीलेश ने पूरी सूत्र अपने हाथ में ले रखे हैं, और समय के अनुरूप खेल रहे हैं। जैसे जैसे समय को जरूरत है, टीम को जरूरत है, वैसी प्रकार का खेल दिखा रहे हैं नीलेश। स्क्रीन पर देख लीजिए, आप स्क्रीन पर देखो। ओके, डन, आगे बढ़ाओ। यहाँ पर हम पर कहा था उशेरा वाइड, मतलब है 1 रन और मिलेगा। तो अब चाहिए 18 गेंदों में 15 रन। प्रवीण राठौड़ गेंदबाजी करेंगे, सामने है नीलेश। यहाँ पर हल्की सी अपील हुई जरूर, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। बाउंसर रिवर्स शिफ्ट खेला है गेंद तारामंडल की ओर 6 रनों के लिए। जबरदस्त प्रहार।
बार फिर गेंद जा रही है बाउंड्री की ओर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और केवल एक ही रन मिलेगा। अब चाहिए 16 में, माफ कीजिएगा 15 में 8। प्रवीण राठौड़ गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी अब आए ही मनोहर की। क्या मनोहर भी एक विस्फोटक बल्लेबाज है, कम गेंदों में ज्यादा रन बनाना जानते हैं मनोहर। और बल्ला चलाया लेकिन बॅट फिरवतो वाशीला आणि चेंडू जातो काशीला। आजूच जबरदस्त ड्राइव खिलाया और गेंद कवर की ओर जाती हुई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और शायद उन्होंने अच्छी फील्डिंग की है। अंपायर का कोई इशारा नहीं अब तक और हमर का दोषरा 4 रन 4 रन, जबरदस्त। अब चाहिए केवल 4 रन। नितिन यादव सर, आपका निर्णय, आपका बल्लेबाजी बल्लेबाजी उनका निर्णय बल्लेबाजी। हाँ चलेगा, धन्यवाद। अब चाहिए 13 गेंदों में 4 रन। क्या 4 रन प्रवीण अपने बल्ले से निकालेंगे, माफ कीजिएगा मनोहर अपने बल्ले से निकालेंगे या फिर नीलेश? ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर वाइड करा दी जाएगी। मनोहर स्ट्राइक पर है, 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, दूसरे का बल्ला अपने हाथ में लेते हुए मनोहर। एक बार फिर वाइड, दिशाहीन गेंदबाजी। अब चाहिए केवल और केवल 2 रन और गेंद है 13, ना मेरा ना तेरा। अच्छी गेंद मना किया लेकिन आराम से अपना काफी लेट डिसीजन लिया दोनों ने और इक्वल हो गई। अब 12 गेंदों में 1 रन की जरूरत। पूरी तरह से जीत अपने पॉकेट में संवाददाता फाइटर्स के। अब ज्यादा समय ना लगाए, 1 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पर नीलेश, नीलेश के बल्ले से ये विजयी स्ट्रोक आएगा। माफ कीजिएगा मनोहर स्ट्राइक पर और सूरज गेंदबाज। फील्डिंग की कसावट देख लीजिए आप, पूरी तरह से 1 रन रोकने के लिए तैयार है सभी खिलाड़ी। और यहां पर दबाव मनोहर के ऊपर पूरी तरह से बांध के रखना चाहते हैं सभी खिलाड़ी। क्या यह संभव है, मनोहर को रोक पाएंगे? गेंदबाजी भी सूरज राठौड़ कर रहे हैं, सूरज राठौड़ अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन 1 ही रन चाहिए तो उनके ऊपर भी दबाव है। और यहां पर निकल चुके हैं, खतरा है और पहुंच भी नहीं पाएंगे, आउट। खिलाड़ी रेडी रहे, स्ट्राइक रोटेट हो गई है। नीलेश बागवान को स्ट्राइक मिली है। अब क्या नीलेश मनोहर की तरह दबाव लेंगे या फिर झटके पट शॉट लगाएंगे, अपनी टीम को विजय दिलाएंगे? सूरज तैयार है गेंदबाजी के लिए और जबरदस्त प्रहार, गेंद जा रही है सीमा पार, चौकार चौकार चौकार। कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। इस प्रकार विजय हासिल कर चुकी है संवाददाता फाइटर्स। अब आखिरी मुकाबला आज के दिन का, गोरा बादल सुप्रीमो वर्सेस सेवालाल महाराज राइडर्स।
अपने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर सेवालाल महाराज राइडर्स को जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजानी होगी, क्योंकि टॉस जीतने के बाद गोरा बादल सुप्रीमो ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। माफ कीजिएगा, सेवालाल महाराज राइडर्स ने